रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर वापिस आ रही थी। वो इंसानों की बस्ती के ऊपर से गुजर रही थी कि एक इंसान कुल्फी बेच रहा था। कुल्फी कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुल्फी खाओ, ठंडी ठंडी कुल्फी खाओ। काश मैं भी इंसान होती, मैं भी अपने बच्चों को ठंडी ठंडी कुल्फी खिलाती। लेकिन मैंने सुना है इंसान हर चीज पैसों के बदले देता है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। रानो चिड़िया कुल्फी बेचने वाले इंसान के पास जाती है और उससे कहती है, चाचा इंसान, मुझे भी एक कुल्फी दे दो, मैं भी अपने बच्चों को कुल्फी खिलाना चाहती हूँ। अगर कुल्फी लेनी है तो मुझे पैसे दो, पैसों के बदले कुल्फी मिलेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पैसा? लेकिन पैसा कहाँ से मिलेगा? मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता। मैं अपना दाना इकट्ठा करने के लिए मेहनत करती हूँ। मैं मेहनत से आपको मीठा फल ला देती हूँ। क्या आप मीठे फल के बदले मुझे कुल्फी दे दोगे? हाँ, मीठे फल के बदले कुल्फी दे दूंगा। मैं मीठा फल अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और जंगल जाती है। वो जंगल बहुत बड़ा था, फलों की कमी नहीं थी। रानो चिड़िया बाग में जाती है। वहाँ एक अंगूर की बेल पर अंगूरों का गुच्छा लटक रहा था। रानो चिड़िया एक पका हुआ अंगूरों का गुच्छा तोड़ती है। तोता रानो चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया चिड़िया, तुम सुबह अपने बच्चों का भोजन तो ले गई थी, अब ये अंगूर किसके लिए ले जा रही हो? तोते तोते, इंसानों की बस्ती में एक इंसान कुल्फी बेच रहा है। मैं ये अंगूर देकर इंसान से कुल्फी लूंगी और अपने बच्चों को कुल्फी खिलाऊंगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में अंगूर का गुच्छा लेकर कुल्फी बेचने वाले इंसान के पास पहुंच जाती है। मैं आपके लिए मीठा फल ले आई, अब आप मुझे कुल्फी दे दें। इंसान रानो चिड़िया को कुल्फी दे देता है और रानो चिड़िया कुल्फी लेकर जंगल की तरफ उड़ती है। उड़ते हुए तेज हवा से कुल्फी पिघलने लगती है और जब रानो चिड़िया घर पहुंचती है तो सारी कुल्फी पिघल जाती है और रानो चिड़िया की चोंच में एक छोटी सी लकड़ी बचती है। ये क्या हुआ? मेरी सारी कुल्फी पिघल गई, एक लकड़ी बची है। अब मैं अपने बच्चों को कुल्फी कैसे खिलाऊंगी? मम्मा, आपके पास तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है। आपने तो कहा था कि आप हमारे लिए कुछ अलग लाओगी। सॉरी बच्चों, मैं आपको कुल्फी खिलाना चाहती थी, लेकिन कुल्फी तो रास्ते में पिघल गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं अपने बच्चों को कुल्फी ज़रूर खिलाऊंगी। फिर अगले दिन रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से सलाह करती है। गौरी बहन, इंसानों की बस्ती में इंसान कुल्फी बेच रहा था। वो कुल्फी बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने मीठे फल के बदले इंसान से कुल्फी तो ले ली, लेकिन वो कुल्फी रास्ते में पिघल गई। रानो चिड़िया, आपको चाहिए था कि आप वहीं बैठकर कुल्फी खा लेती। नहीं, मैंने अपने लिए नहीं ली थी, मैं तो अपने बच्चों के लिए लाना चाहती थी। गौरी, तुम मेरे साथ चलो, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं और किसान की पत्नी से पूछते हैं कि कुल्फी कैसे बनती है। फिर हम भी घर में कुल्फी बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे। गौरी कवि और रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती हैं। किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठी हंडिया बना रही थी। माँ जी, हमारा कुल्फी खाने को बहुत दिल कर रहा है, आप हमें कुल्फी बनाना सिखा दें ताकि हम भी अपने बच्चों को कुल्फी बनाकर खिला सकें। किसान की पत्नी मुस्कुराती है और रानो चिड़िया से कहती है, अच्छा तो अब पक्षी भी कुल्फियाँ खाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा कुल्फी खाने को दिल करता है तो कल सुबह अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर मेरे पास आ जाना, मैं सबको कुल्फी बनाकर खिलाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, क्या किसान की पत्नी मुझे भी कुल्फी देगी? किसान की पत्नी गौरी कवि की बात सुनती है और गौरी कवि से कहती है, कवि, तुम बहुत शरारती हो, कोई शरारत मत करना, अगर कोई शरारत की तो तुम्हें कुल्फी नहीं मिलेगी। ठीक है माँ जी, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करूँगी, बस आप मुझे
एक कुल्फी दे देना। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करती है, अपने बच्चों को साथ लेती है। कबूतर बहुत हैरान था। कहाँ जा रहे हैं हम सब, आज कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कबूतर भैया चिंता ना करें, आज हम सब किसान के घर जाएंगे। किसान की पत्नी हमारे लिए कुल्फी बना रही है, हम सब कुल्फी खाएंगे, ठंडी ठंडी कुल्फी। सभी दोस्त इकट्ठे होकर किसान के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसान की पत्नी परेशान बैठी थी। दोस्तों माफ करना, मैंने आप सबको बुला तो लिया, लेकिन आज तो मेरी गाय ने दूध ही नहीं दिया। अगर मेरे पास दूध होता तो फिर ही मैं आपके लिए कुल्फी बना पाती। माँ जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जंगल में स्वीटो बकरी रहती है, मैं जल्दी से स्वीटो बकरी को बुला कर लाती हूँ। आप स्वीटो बकरी का दूध निकाल कर हमें कुल्फी बना देना। हाँ चिड़िया, अगर मुझे दूध मिल जाए तो मैं आपको कुल्फी बना दूंगी। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया के साथ जाती है और दोनों सहेलियां उड़ती हुई जंगल वापस पहुंच जाती हैं। स्वीटो बकरी नदी किनारे खड़ी घास खा रही थी। बकरी बकरी, स्वीटो बकरी, हमारे साथ चलो, किसान की पत्नी को दूध चाहिए। किसान की पत्नी को दूध मिलेगा तो वो हमें कुल्फी बना कर देगी और हम सब कुल्फी खाएंगे। मैं भी खाऊंगी कुल्फी, मैं भी खाऊंगी, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। किसान की पत्नी मेरा दूध निकाल लेगी और हम सब मिलकर मीठी ठंडी कुल्फी खाएंगे। स्वीटो, हम किसान की पत्नी से सीख लेंगे कि कुल्फी कैसे बनती है, फिर हम भी जंगल में कुल्फी बनाकर खाया करेंगे। स्वीटो बकरी साथ चलती है और वो सब किसान की पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी स्वीटो बकरी का दूध निकालती है, दूध को उबाल देती है और फ्रिज में रखकर सभी पक्षियों के लिए कुल्फी बनाती है। गुड़िया, कूकू, रानो चिड़िया, गौरी कवि, तोता, कबूतर सभी कुल्फी खा रहे थे। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फी सबको बहुत पसंद आती है। माँ जी, आप हमें भी सिखा दें कुल्फी कैसे बनती है, हम भी जंगल में कुल्फी बनाकर खा लिया करेंगे। आपका जब भी कुल्फी खाने को दिल करे आप मेरे पास आ जाना, क्योंकि कुल्फी बनाने के लिए दूध को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है और आप पक्षियों के पास फ्रिज कहाँ से आएगी। ठीक है माँ जी, हम कल आते हुए जंगल से आपके लिए फल लेकर आएंगे, हम आपको फल खिलाएंगे और आप हमें कुल्फी बनाकर खिला देना। सभी पक्षी वापस जंगल चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गौरी कवि आम के पेड़ पर जाती है और एक मीठा आम तोड़ती। तोता किसान की पत्नी के लिए अमरूद ढूंढता है। कबूतर ने कुछ सरसों के बीज इकट्ठे किए थे और रानो चिड़िया केले के पेड़ से केले का गुच्छा तोड़ लाती है। सभी पक्षी अपने अपने फल लेकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। आज तो किसान की पत्नी इतने सारे फल देखकर खुश हो जाएगी और हमें एक की बजाय दो दो कुल्फियाँ खिलाएगी। जैसे ही सभी पक्षी किसान की पत्नी के पास पहुंचते हैं, किसान की पत्नी हैरान हो जाती है। किसी के पास आम तो किसी के पास अमरूद तो किसी के पास केले थे। आप सबने तो मुझे हैरान कर दिया, इतने मीठे और ताज़ा फल तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। सच में ये जंगल के फल बहुत ताज़ा हैं। फिर किसान की पत्नी सभी को छाँव में बिठाती है और सबके लिए कुल्फी बनाती है। प्यारे दोस्तों, इंसान और पक्षियों की दोस्ती जन्म जन्म से चलती आ रही है, लेकिन आज के इस दौर में पक्षी इंसानों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हम इंसानों को चाहिए कि पक्षियों से प्यार करें ताकि वो दोबारा इंसानों से दोस्ती करें और इंसानों की बस्ती में आकर अपने संगीत सुनाया करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दोपहर का वक्त था
गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर में चोरी करने जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर में जाकर इधर उधर देखती है। अब तो इस जंगल के सारे पक्षी गरीब हो गए हैं। चिड़िया के घर में तो एक दाना भी नहीं है। गोरी कौवी अलमारी खोलकर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब तो किसी और के घर में ही जाना होगा। गोरी कौवी खाली हाथ ही चिड़िया के घर से निकल जाती है और उड़ती हुई सीधी कबूतर के घर में जाती है। वो कबूतर का सारा घर देखती है, लेकिन कबूतर के घर में भी दाना नहीं था। थक हार कर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कुछ लाई हो चुरा कर या नहीं? सब भूखे हैं, किसी पक्षी के घर में से भी दाना नहीं मिला। मैं चिड़िया के घर गई, मैं बुलबुल और कबूतर के घर भी गई, लेकिन मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तो फिर मुझे आज रात मिठू राजा के घर में ही चोरी करने जाना होगा। राजा जी के घर में चोरी? ये तो बहुत मुश्किल काम है कालू जी। मुश्किल है तो क्या हुआ, मैं तो आज रात राजा जी के महल में ही जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कौवा अपना चेहरा छुपाकर मिठू राजा के महल में जाता है। उल्लू संतरी महल के दरवाजे पर बैठा सो रहा था। उसका फायदा उठाकर कालू कौवा मिठू राजा के महल में दाखिल हो जाता है। कालू कौवा ढूंढता हुआ महल की रसोई तक पहुंच जाता है और एक बोरी में अनाज डालने लगता है। कालू कौवा मिठू राजा की रसोई से अनाज की बोरी भर लेता है और बोरी अपने सर पर उठाकर वहां से निकलता है। जाते हुए कालू कौवे का पंख एक कांच के गिलास से टकरा जाता है और कांच का गिलास गिर जाता है। आवाज सुनकर मिठू राजा जल्दी से वहां आ जाता है। कौन हो तुम? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर है। उल्लू संतरी आता है और कालू कौवे को पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दें राजा जी, मुझे माफ कर दें। मैं 2 दिन से भूखा था, इसलिए महल में चोरी करने आ गया। चोरी की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। संतरी, इसे पिंजरे में कैद कर दो। संतरी कालू कौवे को पिंजरे में कैद कर देता है। सुबह हो जाती है और जंगल में शोर मच जाता है। चिड़िया चिड़िया, कुछ सुना है? कालू कौवा मिठू राजा के महल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। क्या? मिठू राजा के महल में चोरी? अब तो मिठू राजा कालू कौवे को कभी नहीं छोड़ेगा। गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पति कालू कौवे को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, वरना मिठू राजा मेरे पति को फांसी पर चढ़ा देंगे। गोरी बहन, हम जैसे पक्षियों के घर चोरी करते करते तुम कौवे मिठू राजा के महल तक ही पहुंच गए। अब मैं क्या कर सकती हूँ? चिड़िया, अगर हम सब पक्षी इकट्ठे होकर मिठू राजा के पास जाएं, तो मिठू राजा मेरे पति कालू कौवे को माफ कर देगा। गोरी, मैं वादा नहीं करती, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, अगर मिठू राजा को गुस्सा आ गया तो क्या मालूम, मिठू राजा हम सबको भी जेल में डाल दे। बुलबुल बहन, गोरी कौवी बहुत रो रही है, हम एक बार कोशिश करते हैं, शायद मिठू राजा मान जाए। फिर शाम से पहले सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और मिठू राजा के महल में जाते हैं। राजा जी, कालू कौवे को माफ कर दें, इससे गलती हो गई। कालू कौवा पिंजरे में कैद रो रहा था और अपना सर हिला रहा था। हाँ, मुझसे गलती हो गई। संतरी, इस कौवे को छोड़ दो और इसकी पत्नी गोरी कौवी को पिंजरे में कैद कर दो। ये सुनकर गोरी कौवी जल्दी से बोलती है। ना राजा जी, अगर कालू कौवे को आजाद नहीं करना तो ना करें, लेकिन मुझे पिंजरे में कैद ना करें। सुन लिया कौवे, जिस परिवार के लिए तुम चोरियां करते हो आज पकड़े गए हो तो वो तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए याद रखना, चोरी का माल जब तक अपने परिवार को खिलाते रहोगे तब तक वो तुम्हारा होगा, और जब ना खिलाओगे तो कोई तुम्हारा नहीं बनेगा। मैं समझ गया मिठू राजा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, मेहनत से काम करूँगा। फिर मिठू राजा कालू कौवे को आजाद कर देता है और फिर उस दिन के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी अपना दाना मेहनत से कमाने लगते हैं और दूसरे पक्षियों के साथ दाना लेने जाते हैं। चिड़िया रानी, सच्ची बात है, जो मजा मेहनत की कमाई में है वो चोरी में नहीं। अब हमें कोई डर नहीं है, और जब हम चोरियां करते थे तो दिन रात
डर डर कर गुजारते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।